खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब लड़के ने रेस जीती तो किसी ने ताली नहीं बजाई। बड़ी अजीब बात थी। इस बार लोग लड़के की जीत से खुश नहीं थे। ये कहानी 16 साल के बेहतरीन धावक की है। दूर दूर तक इसके जैसे दौड़ने वाला नहीं था। एक दिन राज्य की सबसे बड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें हिस्सा लेने दूर दूर से कई धावक आए थे। नगर मंत्री ने घोषणा करवा दी कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे सेना में अच्छा पद दिया जाएगा। दौड़ प्रतियोगिता का दिन आया। खुद नगर मंत्री भी प्रतियोगिता देखने आए। आज लड़के का ध्यान नगर मंत्री पर था। पहले राउंड में 100 मीटर की दौड़ हुई। लड़का सबको छकाते हुए आसानी से दौड़ जीत गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। लड़के ने भी हाथ उठाकर सबका अभिवादन किया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसे अपने ऊपर गर्व हो रहा था। लेकिन जब लड़के ने मंत्री की ओर देखा तो वो शांत बैठे रहे। मंत्री अप्रभावित थे, जैसे राज्य की सबसे बड़ी रेस जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब दूसरे राउंड में 400 मीटर दौड़ने का समय आया। लड़के के सामने तो लंबे धावक थे जो उससे उम्र में भी बड़े और गठीले दिख रहे थे। दौड़ शुरू हुई। इस बार मुकाबला टक्कर का था। लड़के ने दौड़ के आखिरी हिस्से में पूरा दम लगा दिया और ये दौड़ भी जीत ली। अद्भुत नजारा था। लड़के ने अपने दृढ़ संकल्प से कठिन रेस को भी आसान बना दिया। दर्शकों ने फिर जोर से तालियां बजाई। लड़का मंत्री की ओर ही देख रहा था, लेकिन इस बार भी मंत्री शांत थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लड़के ने मंत्री के पास जाकर कहा, महोदय, शायद मैं अच्छे से नहीं दौड़ा, मुझे एक बार और दौड़ने का मौका दीजिए। अच्छा, तुम एक और रेस दौड़ना चाहते हो? ऐसा कहकर मंत्री ने दर्शकों में से एक औरत और पास में काम कर रहे एक आदमी को बुलाया और लड़के से कहा, इन दोनों से जीत कर बताओ। उन दोनों को देखकर लड़के ने आश्चर्य किया और मन में सोचा, मैंने अभी अभी जवान धावकों को हराया है, फिर मुझे ये आसान रेस क्यों दे रहे हैं? लड़के को सोचता हुआ देख मंत्री ने कहा, बेटा ज्यादा सोचो मत, इस रेस को जीत कर बताओ। दौड़ शुरू हुई। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और बड़ी आसानी से अंतिम रेखा पार की। लेकिन इस बार चुप्पी थी। किसी ने ताली नहीं बजाई। सब शांत खड़े थे। इन सबको क्या हुआ? लोग शांत क्यों हैं? लड़के ने मंत्री से पूछा, मेरी जीत पर कोई खुश क्यों नहीं है? रेस का मतलब तो जीतना होता है ना? मंत्री ने कहा, ध्यान से देखो, औरत बूढ़ी है और आदमी अंधा है। वापस जाओ और दोनों का हाथ पकड़कर दौड़ पूरी करो। लड़का संकोच करते हुए अंधे आदमी और बूढ़ी औरत के बीच जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों का हाथ थामा और धीरे धीरे चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उन तीनों ने धीरे धीरे चलकर दौड़ पूरी की। इस बार लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन इस बार की जीत कुछ अलग थी। लड़के की आंखों में आंसू थे और मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट। लड़के ने मंत्री से पूछा, महोदय, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं रेस जीता नहीं, फिर भी मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? और ये सब लोग हम तीनों में से किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? मंत्री ने लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, पिछली दौड़ में तुमने लोगों की तारीफ जीती थी। इस बार तुम्हें खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने लोगों का दिल और आशीर्वाद जीत लिया है। दूसरी बात, लोग तीनों के लिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि इंसानियत की जीत हुई है। दोस्तों, इस कहानी से पहली सीख है, खुद से जीतने के लिए दौड़ो। ना हम खुद को दूसरों की नजरों में साबित करना चाहते हैं, ना दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, ना हर बार सही होना चाहते हैं। हम बस खुद को बेहतर करना चाहते हैं। हमेशा दूसरों को हराने की कोशिश करोगे तो आपको दूसरों के दुख और तकलीफ नहीं दिखेंगी। आप स्वार्थी बन जाओगे और जल्द ही अकेले रह जाओगे। दूसरी बात, जीवन की सबसे बेहतरीन दौड़। अगर जीवन में आप खुद को बेहतर बना सके, पूरी दम लगाकर दौड़ सके और अपनी योग्यता और सेवा से दूसरों को भी ऊपर उठा सके, तो ये आपके जीवन की सबसे अच्छी दौड़ होगी। एक तरफ स्वार्थ, जलन, अहंकार आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन में प्रेम और संतुष्टि की कोई कमी नहीं होगी और ये आपके जीवन की सबसे अच्छी दौड़ होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ओशो की 2 कहानियां देखिए कि मुश्किल समय में मन को शांत कैसे रखते हैं और समस्या को कैसे हल करते हैं। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।